नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी टेक्नोवल है। मेरा नाम विशाल और दोस्तों फाइनली WWDC 2021 इवेंट अब ख़त्म हो चुका है और इसमें हमको कई सारे अपग्रेड्स एंड अपडेट्स देखने को मिले हैं जो कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमको कोई भी हार्डवेयर अपग्रेड देखने को नहीं मिला है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि M1X या फिर M2 प्रोसेसर के साथ में नया मैकबुक प्रो 2021 का 14 इंच एंड 16 इंच मॉडल लॉन्च हो सकता है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों फाइनली ये अब जो आइडिया था कम्प्लीटली न्यू मैकबुक्स का, अब वो डिले हो गया है वंस अगेन अंटिल द अक्टूबर या नवंबर इवेंट तक, जो कि इस साल के एंड में होने वाला है। या फिर अगर कोई सरप्राइज़ हमको मिलता है एप्पल की तरफ से, मे बी हो सकता है कि कोई हमको न्यू इवेंट के लिए एक सरप्राइज़ इवेंट मिल जाए, जैसे कि लास्ट ईयर हमको मिला था वन मोर थिंग इवेंट में। तो वैसे ही इस साल में भी ऐसा भी एक्सपेक्टेड है कि कोई सरप्राइज़ इवेंट मिल जाए जहाँ पे ये नए मैकबुक्स को लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पे हार्डवेयर अपग्रेड्स हैं जो कि लाइनअप में ऑलरेडी, जैसे कि मैकबुक्स है, मैक मिनी है, नया iMac है जो कि 27 इंच या फिर 30 इंच का मॉडल हो सकता है। उसी के साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी लाइनअप में हैं। तो हो सकता है कि हमको कोई और भी इवेंट देखने को मिल सके जहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ नए मैकबुक को लॉन्च किया जाए, क्योंकि नया जो मैकबुक आने वाला है यहाँ पे बहुत सारे अपग्रेड्स होने वाले हैं, जैसे कि डिस्प्ले में चेंजेस होने वाले, पोर्ट्स में चेंजेस होने वाले, उसी के साथ में नया डिज़ाइन फॉर्म फैक्टर आने वाला है और सबसे एसेंशियली जो यहाँ पे नई चीज़ आने वाली है वो है इसका नया एप्पल सिलिकन, जो कि M1X या फिर M2 प्रोसेसर हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो अभी फ़िलहाल में हमको मिली नहीं देखने को इस इवेंट में, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड अपग्रेड्स किए गए हैं, जैसे कि iOS में, macOS में, watchOS में। इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा iOS 15 से, जो कि हम कोर ऑफ द आईफोन कह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे अपग्रेड किया गया, फेस टाइम को अपग्रेड किया, क्योंकि यहाँ पे फेस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इस कोविड पैंडेमिक में कंटिन्यूसली, और यहाँ पे कुछ नए फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया। सबसे पहला जो फीचर यहाँ पे वो स्पेशल ऑडियो का। तो दोस्तों स्पेशल ऑडियो में दो नए माइक्रोफोन्स का यहाँ पे मोड को एनेबल किया गया। जो सबसे पहला मोड है वो है आइसोलेशन मोड, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आपका आवाज़ होगा वो आइसोलेटेड सुनाई देगा और बाकी सारे बैकग्राउंड वॉइस को पूरी तरीके से यहाँ पे आइसोलेट कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। और उसी के साथ में जो नेक्स्ट मोड है वो है वाइड मोड। वाइड मोड में मतलब कि आपके सराउंडिंग की वॉइसेस भी जो होंगे उसको भी कैप्चर किया जाएगा और सराउंडिंग में जो भी आवाज़ें आ रही होंगी वो भी सामने वाला पर्सन सुन सकता है। और जो नेक्स्ट अपडेट है फेस टाइम में वो है शेयर लिंक्स का, मतलब कि अब से आप प्री शेड्यूल कर सकते हैं आपके फेस टाइम कॉल्स को और उसी के साथ में उसको शेयर भी कर सकते हैं मैसेजेस में, ईमेल्स में, और लोग उसको ओपन करके आपके साथ में डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे यूनिक फीचर को इंटीग्रेट किया गया फेस टाइम लिंक्स में वो ये है कि अब से फेस टाइम लिंक्स आप ओपन कर सकते हैं कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस में, विंडोज़ डिवाइस में या फिर कोई भी ब्राउजर में, और उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट अपडेट जो यहाँ पे है शेयर प्ले का है। तो दोस्तों शेयर प्ले एक यहाँ पे एक न्यू फीचर इंटीग्रेट किया गया जिसकी मदद से आप मूवीज़ को, म्यूजिक को, उसी के साथ में टीवी शोज़ को भी आप प्ले कर सकते हैं इन ग्रुप्स। मतलब कि अगर आप कोई भी म्यूजिक को शेयर करना चाहते हैं एक फेस टाइम कॉलिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं उसको, और साथ ही में अगर आप चाहें तो आप अपना स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं। मतलब कि आप कोई चीज़ चेकआउट कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ बताना चाहते हैं किसी अनदर पर्सन को, तो आप फेस टाइम कॉलिंग में ही आप अपने स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। और दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे अपडेट है iOS 15 में वो है फोकस। तो दोस्तों फोकस की मदद से अब से आपको एक न्यू नोटिफिकेशन समरी देखने को मिल जाएगा जो कि अनवांटेड एप्लीकेशंस की होती है, क्योंकि अभी के समय में हमको बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो दोस्तों उन नोटिफिकेशन को समराइज करने के लिए एक दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्रिएट करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, कौन से अनइम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, उसके लिए अब से एक न्यू फीचर को इंटीग्रेट किया गया नोटिफिकेशन समरी, जिसमें आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन का समरी देखने को मिल सकता है कि कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हैं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस वाले नोटिफिकेशन रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो ऑलरेडी सेपरेट आउट हो जाएंगे। और इसके ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल रहेगा कि आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस आपको इंपॉर्टेंट है और कौन से एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को एक ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस एंड प्रायोरिटी की मदद से किया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो फोकस में है वो ये है
कि अब से आप यहाँ पे प्रोफाइल्स को सेट कर पाएंगे, मतलब कि आप डिफरेंट प्रोफाइल्स को सेट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल होम प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल या फिर अनदर प्रोफाइल। और यहाँ पे ऑटो सजेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि मतलब आप इस प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में हैं। तो वर्क एनवायरनमेंट में अगर आप हैं तो आपको फॉर एग्जांपल वहाँ पे उन सारे एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, लाइक एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन ज़रूरत नहीं, म्यूजिक एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उन सारे एप्लीकेशन को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। कंप्लीटली न्यू यहाँ पे एक हम मोड को स्टार्ट कर सकते हैं कि आप इस समय वर्क मोड में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन आना चाहिए। यही एप्लीकेशंस को आप मोस्टली यूज़ करने वाले हैं ताकि आप फोकस्ड रह सकें उस टाइम पीरियड में। और प्लस फोकस ऐप को यूज़ करके आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड को भी अनेबल कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब नहीं कर सके। और इस टाइम पे जब आपने डू नॉट डिस्टर्ब मोड को इनेबल किया होगा तो उस टाइम पे आपके मैसेजेस में कोई भी पर्सन अगर आपको मैसेज करना चाहेगा तो उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले होगा कि दिस पर्सन इज करेंटली एंगेज्ड इन ए डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो वहाँ पे सामने वाले पर्सन को ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहुंच गया होगा कि ये पर्सन ऑलरेडी एंगेज्ड है एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड में। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो मेरा फेवरेट अपडेट है इस iOS 15 में। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है वो लाइव टेक्स्ट का अपडेट है, मतलब कि अब से आप कोई भी फोटो के अंदर से इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मीटिंग में है, आपने वहाँ पे कुछ नोट्स को लिखा है बोर्ड पे, और अगर आप उसको फोटो लेते हैं तो आप इंस्टेंटेनियसली उस फोटो में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट रिकग्निशन को ऑन करके वहाँ पे उस सारे टेक्स्ट को आप एक ईमेल में भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब से जितने भी टेक्स्ट होंगे एक फोटो के अंदर उनको आप रिकग्नाइज कर पाएंगे बहुत ही इजीली लाइव टेक्स्ट की मदद से। और प्लस जो सबसे बेस्ट थिंग है यहाँ पे लाइव टेक्स्ट का वो ये है कि एक सभी फोटोज के अक्रॉस वर्कआउट करता है, मतलब अगर आपको कोई भी फोटो के ऊपर इसको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही सीमलेसली वर्कआउट करता है और इसकी मदद से आप यहाँ पे फ़ोन नंबर्स को, एड्रेसेस को, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को, आप कोई भी टाइप का इन्फॉर्मेशन को ग्रैब इन कर सकते हैं कोई भी फोटो में से। तो दोस्तों बहुत ही ईजी एंड सीमलेस ये हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके पहले हमको OCR को यूज़ करना पड़ता था, कोई पेड एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ता था कि टेक्स्ट को हम उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकें, लेकिन अब से यहाँ पे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ईजियर हो गया। एंड नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे स्पॉटलाइट में भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे अपग्रेड्स किए गए हैं और जो मेजर अपग्रेड किया गया वो है इमेज सर्च में, मतलब कि अब से आप इमेजेस को सर्च कर सकते हैं स्पॉटलाइट की मदद से। और इमेजेस को आप यहाँ पे डिफरेंट फेस प्रोफाइल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर प्लेसेस इन डिस्क्रिप्शन से भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं जो नेक्स्ट अपग्रेड किया गया है, जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड है वो है iPadOS 15। तो दोस्तों iPadOS 15 में भी काफ़ी सारे अपग्रेड्स किए गए, हालांकि कुछ एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे अपग्रेड्स थे उनको अभी तक नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जो iPad M1 के साथ में आ रहा है, जो कि iPad Pro अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जो हार्डवेयर है बहुत ही ज़्यादा हाईली पोटेंशियल हार्डवेयर है, जो कि एक कंप्यूटर लेवल का हार्डवेयर है। उसके अंदर हमको चाहिए था कि हमको सपोर्ट में देखने को मिल सके Xcode, FCP, Logic Pro, ऐसे एप्लीकेशन जो कि हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं हमारे M1 मैकबुक के ऊपर या फिर कोई भी मैकबुक के ऊपर। उन सारे एप्लीकेशन सपोर्ट की हमको ज़रूरत थी iPad के ऊपर, लेकिन अभी फ़िलहाल में इस इवेंट में ऐसा कोई भी यहाँ पे अपग्रेड नहीं किया गया, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है बहुत सारे यूजर्स के लिए। और उनका कहना स्पेसिफिकली यहाँ पे यही है कि जो M1 iPad Pro अब लॉन्च हुआ है वो हमारे लिए कंप्लीटली यूजलेस है, क्योंकि हम उस हार्डवेयर को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते जो उसके अंदर पोटेंशियल एक्चुअल में। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2020 का और 2021 का जो भी यहाँ पे दो iPad Pros हैं, जैसे कि अगर आपने 2020 का iPad Pro यूज़ किया होगा और आप अगर यूज़ कर रहे हैं करंटली M1 iPad Pro, तो आप यहाँ पे कोई भी डिफरेंस जज आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही iPad Pros एग्जैक्टली सेम टाइम एंड सेम एफिशिएंसी के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो iPadOS है इसके अंदर हमको सपोर्ट चाहिए था फॉर मोर प्रो एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन अभी तक उनका सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया इस इवेंट में एटलीस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ अपग्रेड्स जो किए गए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो अपग्रेड किया गया वो विजेट्स में अपग्रेड किया गया, मतलब कि अब से आप यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर भी विजेट्स को यहाँ पे रख सकते हैं, प्लस रिसाइज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे बिगर विजेट्स को भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे एक न्यू अपडेट में ऐप लाइब्रेरी को ऐड ऑन किया गया, जो कि एक अच्छा फीचर है एक्चुअल में एप्लीकेशंस को समराइज करने के लिए एंड कैटेगराइज करने के लिए काफ़ी अच्छा फीचर को हम इंटीग्रेट किया है, जो कि पहले से हमारे पास में आईफोन के अंदर था लेकिन iPadOS में नहीं था, तो उसको भी इंटीग्रेट किया गया। नेक्स्ट जो यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक ओवरऑल फीचर को अपग्रेड किया गया है।
क्योंकि मल्टीटास्किंग जो पहले आईपैड में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग था, लेकिन अब से यहाँ पे स्क्रीन को स्प्लिट करना और दोस्तों यहाँ पे एक न्यू शेल्फ क्रिएट किया गया जहाँ पे आपको सारे के सारे स्प्लिट स्क्रीन्स देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ मल्टीटास्किंग को ओवर इन ऑल काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया। एंड नेक्स्ट एक न्यू फीचर को यहाँ पे ऐड किया गया जो कि क्विक नोट का फीचर है। मतलब कि अगर आपको क्विकली नोट लेना है तो जस्ट आपको कॉर्नर से स्वाइप इन करना है और वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको एक क्विक नोट का एक एडिटर मिल जाएगा जहाँ पे आप बहुत ही ईजिली बहुत ही फास्ट वे से आप नोट्स को ले सकते हैं। तो दोस्तों क्विक नोट का जो ये फीचर है मुझे खास तौर पे काफ़ी अच्छा लगा आईपैड ओएस में जो न्यूली अपग्रेड किया गया है। तो दोस्तों ये फीचर काफ़ी अच्छा है। एंड नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे अपग्रेड किया गया वो स्विफ्ट प्लेग्राउंड में किया गया। तो दोस्तों अब से आप iPad Pro के अंदर या फिर किसी भी iPad के अंदर अब आपसे लर्न कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशंस को जो कि आप iPad के लिए या फिर iOS के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अपग्रेड किया गया iPad OS 15 में। हालांकि ये सारे अपग्रेड्स जो है बहुत ही मेजर अपग्रेड्स नहीं हैं, एक हम इसको माइनर अपग्रेड्स ही कह सकते हैं, क्योंकि मेजर अपग्रेड्स में हमको चाहिए था कि प्रो एप्लीकेशंस को सपोर्ट करें जिसका अपग्रेड अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थिंग की तरफ जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों प्राइवेसी के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे अपग्रेड्स को किया गया, जिसमें से कुछ मेजर जो यहाँ पे अपग्रेड है वो सबसे पहला जो अपग्रेड है वो है मेल में किया गया। तो दोस्तों प्राइवेसी का कंसर्न हम सभी लोगों को होता है और मेल में हमारे पास में कई बार ऐसे ईमेल्स होते हैं जो हमको ट्रैक करते हैं कब हमने ईमेल को ओपन किया, हमारा आईपी एड्रेस क्या है, हमारा लोकेशन क्या है, उन सारी चीज़ों को ट्रैक इन करते हैं। तो दोस्तों मेल फीचर में अब से आपके पास में ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हैं, आपके लोकेशन को हाइड कर सकते हैं और प्लस आपके ट्रैकिंग को टर्न ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि अब से आपको कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी ईमेल आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप किस लोकेशन से हैं या फिर आपने उस ईमेल को ओपन किया है कि नहीं किया। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ईमेल जब सेंड करते हैं, क्योंकि जो कि अब हमको स्पैमी ईमेल्स एंड मार्केटिंग ईमेल्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग यहाँ पे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि हमको ट्रैक करते हैं कि हमने कब ईमेल ओपन किया है, कौन से लोकेशन से, हमें कौन सा आईपी एड्रेस है हम ओपन करें, वो सारी चीज़ों को ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों अब से आप इन सारे फीचर्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल फीचर है प्राइवेसी के लिए। उसी के साथ में जो नेक्स्ट अपग्रेड है प्राइवेसी के लिए वो है सिरी में। तो दोस्तों सिरी में जो कि एक वॉइस रिकग्निशन इंजन है एप्पल में और पूरा कंप्लीट एप्पल इकोसिस्टम में, अब से दोस्तों सिरी जो वर्क करेगी वो ऑन डिवाइस वर्क करेगी। मतलब कि अब से आपके जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हों कहीं भी कोई सर्वर पर रिले नहीं होंगी और कहीं पे भी वो सेंड नहीं होंगी, जो भी कुछ होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑन डिवाइस होगा। तो यहाँ पे ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा और उसकी मदद से सिरी यहाँ पे आपके सारे कमांड्स को फॉलो ऑन करेगी। और दोस्तों नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे है सिरी में अपग्रेड वो ये है कि कोई भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो वॉइस रिकॉर्डिंग का हमको यहाँ पे डर होता था कि हमारा वॉइस रिकॉर्ड होके कहीं पे सेंड हो सकता है सर्वर पे, उन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली हटा दिया गया एंड कम्प्लीटली अब से ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा सिरी के लिए। नेक्स्ट थिंग जो नेक्स्ट बिग अपग्रेड है वो है iCloud के लिए। एंड iCloud में एक न्यू फीचर को इंटीग्रेट किया गया जो कि डेटा लेगेसी का है। मतलब कि अगर आपको इनकेस कभी कुछ हो जाता है एंड आपको आपका डेटा को पास ऑन करना है किसी को, तो आपका डेटा पास ऑन किया जा सकता है किसी भी ट्रस्टेड मेंबर ऑफ योर फैमिली को, जिसको भी आप सेट करेंगे iCloud के अंदर। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यू अपग्रेड किया गया है, न्यू यहाँ पे एक फीचर को लाया जा रहा है जो कि iCloud प्लस है। तो दोस्तों iCloud प्लस में यहाँ पे 3 नए एसेंशियल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला फीचर वो है प्राइवेट रिले का। मतलब कि प्राइवेट रिले आप वर्कआउट करता है सफारी के अंदर। जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे ब्राउज करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो कि ट्रैक होता है। तो दोस्तों उसको ट्रैक नहीं करने के लिए, उसको कम्प्लीटली एनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे प्राइवेट रिले को इनबिल्ड किया गया, जिसकी मदद से अब से आपके जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड होंगे, ट्रांसफ़र होंगे सफारी से, और ये वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। प्लस यहाँ पे हाइड माई ईमेल का फीचर को लाया जा रहा है iCloud प्लस में, जो कि एक मेंबरशिप प्लान है एक्चुअली बाय द वे। तो iCloud प्लस जो आपको मिलेगा ये एक्चुअली एक मेंबरशिप प्लान है। तो यहाँ पे हाइड माई ईमेल में आप बहुत सारे टेम्प्रेरी ईमेल्स को क्रिएट कर सकते हैं और जब भी आप कहीं पे अपना ईमेल शेयर करते हैं तो वहाँ पे आप टेम्प्रेरी ईमेल को शेयर कर सकते हैं और जब भी आप चाहें तो वहाँ पे ईमेल्स को ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक फीचर होने वाला है अगर आप ईमेल ट्रैकिंग से या फिर कहीं भी अननोन जगह पे अपना ईमेल शेयर करने से बचना चाहते हैं तो। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे फीचर है वो ये है कि अब से आप यहाँ पे अनलिमिटेड कैमरास को कनेक्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए।
तो अगर आप सिक्योरिटी कैमरास को यूज़ करते हैं तो आपसे आप iCloud प्लस में अनलिमिटेड कैमरास को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे न्यू फीचर को ऐड ऑन किया जाए प्राइवेसी के लिए और iCloud प्लस में। एंड बढ़ते हैं इसके बाद में, तो हमारे पास में काफ़ी सारे और भी अपग्रेड्स हमको देखने को मिले जो कि हेल्थ वाइज है, WatchOS 8 में है एंड होम में है, जिसके बारे में अभी हम इस एपिसोड में बात नहीं करने वाले हैं। हम नेक्स्ट थिंग पे आने वाले हैं जो कि macOS का है। तो दोस्तों macOS में वंस अगेन काफ़ी सारे मेजर अपग्रेड्स किए जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे नाम को यहाँ पे अपग्रेड किया गया, चेंज किया गया, जो कि बिग sur से अब Monterey है। तो दोस्तों यहाँ पे Monterey OS को लाया जा रहा है एंड Monterey में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी लाइक फोकस, क्विक नोट्स, इन सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में जो नेक्स्ट बिग अपग्रेड है Monterey में वो है यूनिवर्सल कंट्रोल का। मतलब कि अगर आपके पास में आपका iPad है, आपका मैकबुक है, आपका iMac है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कीबोर्ड और माउस की मदद से यूज़ कर सकते हैं अगर ये साथ में है। तो दोस्तों अगर आपने इन सारे चीज़ों को एक साथ में प्लेस किया है तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कीबोर्ड और माउस की मदद से इन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल कंट्रोल है। और साथ में यहाँ पे आप फाइल्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही सीमलेसली यूनिवर्सल कंट्रोल की मदद से। नेक्स्ट जो यहाँ पे अपग्रेड है वो एयरप्ले का है। तो अब से आप एयरप्ले को यूज़ कर सकते हैं आपके मैक में भी। मतलब कि अगर आप आईफोन से कोई भी म्यूज़िक को प्ले करना चाहते हैं तो आप एयरप्ले की मदद से आपके मैकबुक के अंदर या फिर iMac के अंदर आप वहाँ पे एयरप्ले की मदद से म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट अपग्रेड है शॉर्टकट्स। वंस अगेन यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन को लाया जा रहा है जो कि शॉर्टकट्स, जो कि हमको पहले iPad में देखने को मिलता था, अब से उसको मैक में भी लाया जा रहा है। तो दोस्तों मैक के अंदर अब से शॉर्टकट्स वर्क करेंगे और इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक रिप्लेसमेंट है ऑटोमेटेड टूल के लिए, जो कि ऑलरेडी हमको macOS में देखने को मिलता था। तो दोस्तों macOS में अब से शॉर्टकट्स को लाया जा रहा है और आप ऑटोमेटर से आपके जो भी ऑटोमेशन यहाँ पे ऑलरेडी आपने क्रिएट किए होंगे उनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं शॉर्टकट्स के अंदर। एंड नेक्स्ट थिंग दोस्तों यहाँ पे जो मेजर अपग्रेड है macOS में वो है सफारी में। सफारी में यहाँ पे कंप्लीटली न्यू आपको टैब डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में एक न्यू फीचर को यहाँ पे लाया जा रहा है जो कि टैब ग्रुप्स का है। मतलब कि अब से आप टैब्स को ग्रुप करके रख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे एनवायरनमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे आपके पास में कुछ स्पेसिफिक टैब्स हों जिसके बाद आप वर्क करते हैं, आप उसको वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। और ये मुझे याद दिलाता है कि जब हम एक्चुअली क्रोम में वर्कआउट करते हैं, क्रोम में हम टैब्स को स्टोर करने के लिए एक एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं जो कि वन टैब था। तो दोस्तों यहाँ पे सफारी के अंदर वन टैब का हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट अब आ चुका है। अब से आप यहाँ पे ग्रुप करके रख सकते हैं आपके टैब्स को और जब भी आप चाहते हो उन टैब्स को ओपन कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं ईमेल्स के अंदर या फिर कहीं भी मैसेजेस के अंदर। तो उन कंप्लीट ग्रुप्स को आप शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं जब भी आप चाहेंगे। उसी के साथ में जो नेक्स्ट यहाँ पे फीचर है वो यहाँ पे नोट्स में है। तो दोस्तों नोट्स में एक न्यू यहाँ पे अपग्रेड है जो कि जिसकी मदद से आप नोट्स को और बेटर वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको नोट्स को शेयर करना है किसी के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, प्लस वहाँ पे एक्टिविटी को भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि कब किसने कौन सा चेंजेस उस नोट्स में किया है। प्लस आप टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टैग्स की मदद से आप यहाँ पे कंप्लीटली कैटेगराइज कर सकते हैं आपके नोट्स के। एंड यहाँ पे एक न्यू ब्राउज़र को इंटीग्रेट किया है जो कि टैग ब्राउज़र है। उसी के बाद में आप मेंशन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को एक नोट के अंदर। तो बहुत ही जल्दी ये सारे के सारे जो रिलीजेस है इसको रोल आउट कर दिया जाएगा सभी यूजर्स के लिए। और दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा इस कंप्लीट इवेंट में आपका सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, मतलब कि आपको कौन सा ऐसा अपग्रेड है जो आपको सबसे बेस्ट लगा। दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई या फिर किस चीज़ के लिए आप एक्सपेक्ट करें जो आपको नहीं मिली है। दोस्तों नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।